एवरीवन, मैं हूं प्रिंस देसी प्रोग्रामर से और स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं फ्लटर में नेविगेटर 2.0 के बारे में। तो नेविगेटर 2 फ्लटर में रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि नेविगेटर 1 से हट के नेविगेशन को थोड़ा अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। अब इसके पहले कि हम नेविगेटर 2 की बात करें, अगर हम यहाँ पे डिफरेंसेस की बात करें तो मैं टेक्निकल टर्म्स यानी कि कौन सा इंपेरेटिव है, कैसे काम करता है, उससे नहीं हटके अगर आप एक्चुअली यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो नैव 1 को फ्लटर के लिए बनाया गया था क्योंकि उस टाइम फ्लटर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा था क्रॉस प्लेटफॉर्म केवल मोबाइल ऐप्स पे। तो नैव 1 मोबाइल ऐप्स के लिए आइडियल है जहाँ पर हम स्टैक बेस्ड राउटिंग करते हैं। मोबाइल ऐप्स में जो नेविगेशन होता है वो अंडर द हुड हो रहा होता है। उसके अलावा हमें इस चीज़ की भी यहाँ पे छूट नहीं होती है कि हम बहुत सारे पेजेस में एक साथ नेविगेट करें या फिर हम डायरेक्टली किसी पेज को एक्सेस करें या फिर हम रीडायरेक्ट करें। जबकि जब फ्लटर 2 हमारे पास आया और हमें ये बताया गया कि अब फ्लटर वेब स्टेबल हो चुका है और आप एक सिंगल कोड बेस से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इस बात का बहुत मतलब भी बनता है कि आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। बट नैव 1 के साथ अगर आप प्रोजेक्ट कोड करोगे तो कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे कि जो वेब के यूआरएल के लिए बेटर नहीं है। फिर चाहे बात डीप लिंकिंग की हो, बात रीडायरेक्टिंग की हो या फिर बात अपने यूआरएल में डेटा को शो करने की हो, क्वेरी पैरामीटर्स हो गए, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हमें यहाँ पे देखना होता है। उन सारी चीज़ों की हमें यहाँ पे छूट दी जाती है, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे नेविगेटर 2 को यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पे नेविगेटर 2 की बात करें, तो नेविगेटर 1 को यूज़ करके भी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम इन चीज़ों को कर सकते थे, हम अलग-अलग पेज में जा सकते थे बेस्ड ऑन यूआरएल, बट उस चीज़ को यूआरएल में दिखाना उतना यहाँ पे सही से पॉसिबल नहीं था। रीज़न ये है कि फ्लटर या फिर ऐसे कोई भी जो फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स होते हैं, या हम रिएक्ट की बात करें, एंगुलर की बात करें, व्यू की बात करें, उन्हें एक्चुअली बनाया जाता है सिंगल पेज एप्लीकेशन को देख के, बट एसईओ एंड बेटर फंक्शनैलिटीज़ के लिए राउटिंग हमें एंड में करना पड़ता है। आपको रिएक्ट राउटर है, व्यू राउटर है, उसी तरह फ्लटर में भी एट द एंड हमें यहाँ पे राउटर की जरूरत पड़ती है, जिस कारण फ्लटर टीम ने ऑलरेडी हमें 2.0 यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अब अगर मैं 2.0 की इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ तो आपको ये बहुत ज़्यादा दिखा है कि 2.0 को यूज़ करना कॉम्प्लेक्स है। वेल ऑनेस्टली सिंस आपके पास पहले से एक नेविगेटर 1 अवेलेबल था, तो आप कंपेयर कर सकते हो कि हाँ, ये एक चीज़ थी और अब ये नई चीज़ लाई गई है जो कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसके अलावा भी हम एक ऐसे चीज़ की बात कर रहे हैं जो कि वेब एंड ऐप दोनों को सपोर्ट करने वाला है, तो वहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ तो आ जाती है। तो मैंने जब यहाँ पे नैव 2 को खुद से इम्प्लीमेंट किया, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि जितना भी जो यहाँ पे मेरा राउटर डेलीगेट या फिर पार्सर का कोड है, वो बहुत ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड है। मतलब ये है कि हमें वो कोड एक बार लिख देना है और वो कोड ऑलमोस्ट सेम होगा आपके हर प्रोजेक्ट के लिए। आपको बस राउट का इन्फॉर्मेशन पार्स करना होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन आ रहा है उससे, और उसे सेंड करना होता है एंड ऑल। अब सिंस ये कोड सेम होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास थर्ड पार्टी प्लगइन्स पैकेजेस भी अवेलेबल होंगे जो कि हमारी हेल्प करेंगे इस चीज़ को बिना अपने खुद के बॉयलर प्लेट कोड को लिखे हुए करने में। एंड ऑल थैंक्स टू आवर फ्लटर कम्युनिटी, हमारे पास यहाँ पे पैकेजेस अवेलेबल हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं इस चीज़ को काफ़ी सिंपल इंप्लीमेंट करने के लिए। अब हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे पैकेजेस हो, मैं यहाँ पे केवल 3 पैकेज की बात कर रहा हूँ जिसमें से हम 2 पैकेज के बारे में यहाँ पे कोड देखेंगे। एक पैकेज जो आप यूज़ कर सकते हो वो वेलोसिटी एक्स। वैसे तो यह पैकेज मिनिमलिस्ट यूआई फ्रेमवर्क है, बट आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यूआई के साथ-साथ रिस्पॉन्सिव लेआउट वगैरह बनाने के साथ-साथ नेविगेटर और स्टेट मैनेजमेंट दोनों मिलता है। और वेलोसिटी एक्स का जो नेविगेटर 2.0 है, इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर ऑल्दो नई चीज़ें हैं, उन्हें पुराने राउट सिस्टम में ही डाल दिया गया है ताकि इम्प्लीमेंट करने के टाइम हमें जो है वो बहुत ही बेसिक लगे। हमें ऐसा ना लगे कि हम कोई नई चीज़ की बात कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि हम नेविगेटर 1 की ही बात कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास वी राउटर पैकेज है, जो कि केवल और केवल राउटिंग के लिए ही है। जिस कारण ये थोड़ा-सा ज़्यादा एडवांस्ड है इन कंपैरिज़न टू वेलोसिटी एक्स, थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको नेस्टेड राउट, उसके अलावा राउट गार्ड जैसी चीज़ें अवेलेबल कराई जाती हैं। साथ में यहाँ पर एक चीज़ फ़ायदा मुझे दिखा है वी राउटर में, वो ये था कि आप यहाँ पे डायनामिक पैरामीटर्स को पार्स कर सकते हैं, जबकि वेलोसिटी एक्स में इस चीज़ को यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। क्वेरी वगैरह आप दोनों में डाल सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट एक और पैकेज है बीमर, जिसे भी आप यूज़ कर सकते हैं पार्सिंग के लिए, यहाँ पे राउटिंग के लिए, और ये भी अच्छा पैकेज है। बट वेल हम यहाँ पे बस इन दोनों पैकेज की बात करने वाले हैं, वेलोसिटी एक्स और वी राउटर के बारे में। बट उसके अलावा हम यहाँ पे 3 चीज़ों को डाल लेंगे अपने pubspec.yaml में। आपको सबसे पहले चाहिए यूआरएल स्ट्रैटेजी, ये हमारी हेल्प करता है हम वेब से हैश हटाने में। आपको वेलोसिटी एक्स और वी राउटर, ये 3 चीज़ें यहाँ पे डाल देंगे हम। अब आप मेन डॉट डार्ट में अच्छा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक सिंगल सी लाइन डाली है ऐप को रन करने के पहले, सेट पाथ यूआरएल स्ट्रैटेजी। ये क्या करता है कि जब भी हम फ्लटर ऐप को वेब में लॉन्च करते हैं तो एक हैश हमें दिखता है अगली सा, जो कि और ये क्या करता है उस चीज़ को हटा देता है।
बस एक सिंगल लाइन सा कोड है जो कि आपके हैश को हटा देगा। अब बात आता है ऐप की, तो हम एक-एक करके इम्प्लीमेंट करते हैं। हम सारे कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं वीएक्स नैव के थ्रू, और फिर हम ये देखेंगे कि हम वी राउटर में उस चीज़ को कैसे थोड़ा अलग से कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक्चुअली यहाँ पे लिब में एक अलग फाइल बनाता हूँ, जैसे कि माई वी राउटर डॉट डार्ट। यप, श्योर। अब यहाँ पे मुझे यहाँ पर एक ऐप बनानी है ऑब्वियसली, तो एक स्टेटलेस विजिट जो कि माई ऐप होगा, लेट्स से माई वी ऐप, और यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे एक मटेरियल। अब जो मेरा मटेरियल ऐप है, जो नॉर्मली हम ऐसे रिटर्न कर रहे होते हैं, जब हम नेविगेटर 2 को यूज़ करना चाहते हैं तो हम मटेरियल ऐप डॉट राउटर यूज़ करते हैं, और यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे डालने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपका डीबग शो चेक्ड मोड बैनर टाइटल एंड ऑल। बट अब यहाँ पर आप राउट्स जैसी चीज़ों को नहीं यूज़ कर सकते हैं, वो चीज़ें अब यहाँ पे आपको एरर देंगी। उसके अलावा हमें यहाँ पे 2 चीज़ मिलती है जो कि कंपल्सरी है इम्प्लीमेंट करना। इसमें से एक है आपका राउटर इन्फॉर्मेशन पार्सर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड होता है, इसलिए वो हमें वेलोसिटी एक्स की तरह से प्रोवाइड किया जाता है। आपको यूज़ करना है वीएक्स इन्फॉर्मेशन पार्सर, और ये वो हमारा वो काम हैंडल कर लेगा। सेकेंड पार्ट है राउटर डेलीगेट, जिसको यूज़ करके हम राउटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं, और ये चीज़ हमें यहाँ पे खुद से डालना है। और यूज़ करने का प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है। आई मीन एटलीस्ट जो मेरा नॉर्मल कोड है उससे तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ये होना भी चाहिए, आखिर थर्ड पार्टी प्लगइन्स होती हैं इसीलिए। सो वेल, आपको एक चाहिए राउटर डेलीगेट, सो लेट्स से फाइनल अंडरस्कोर राउटर डेलीगेट, जो कि आपको आएगा वीएक्स नेविगेटर से, एंड यहाँ पे हमें राउट्स देने हैं। तो जो हम नॉर्मल तरीका यूज़ करते थे वन में राउट देने के लिए, हमें वही यूज़ करना है, यानी कि एक मैप हो गया, और इस मैप में हमारे पास कोई स्ट्रिंग हो गया, लेट्स सी होम राउट है। अब बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल रहेगा। हमारे पास यूआरआई यानी कि जो उसका यूआरएल होता है वो, और उसके अलावा हमारे पास जो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स है वो भी यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। तो हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं एक मटेरियल पेज, जहाँ पर जो चाइल्ड होगा वो आपका कोई भी चाइल्ड हो सकता है। लेट्स से ये मेरा हो गया यहाँ पे होम पेज, जो कि अवेलेबल नहीं है। आई थिंक हमने इंपोर्ट कर लिया nav 2 से, इसे मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। तो ये हो गया मेरा सिंपल सा होम पेज, 3 बटन से। मैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों को लिखते हुए टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अब वो चीज़ें बहुत बेसिक हो गई हैं, ऑलमोस्ट आपको पता होनी चाहिए। और फिर हम यहाँ पे इस राउटर डेलीगेट को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इसे हम सेव करते हैं। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे रन करने वाला हूँ, बट हम एमुलेटर में रन नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम में हम रन कर रहे हैं, तो मैं इसे क्रोम में रन करने वाला हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने पहले एक्चुअली ये माई ऐप को कॉल किया था। माई वी ऐप को कॉल करने के बाद आप देख सकते हैं ये हो गया मेरा सिंपल सा पेज। यहाँ पे कुछ बटन्स है, पोस्ट 1, पोस्ट 2, प्रिंट्स एंड लॉगिन। अब ये चीज़ें काम नहीं कर रही हैं ऑब्वियसली। ये हो गया मेरा सिंपल सा पेज। यहाँ पे आप सबसे पहला चीज़ आप देख सकते हैं कि यूआरएल स्ट्रैटेजी सेट करने के कारण जो हमारा एक हैश होता है यहाँ से वो हट चुका है। अब दूसरी बात आती है कि मेरा ये ऐप अप एंड रनिंग है। आप किसी भी पेज पे जा सकते हो, ऑल्दो हम यहाँ पे कहीं पे पुश नहीं कर रहे, हम नहीं जाते हैं। फ़र्क यहाँ पे ये होता है कि अगर हम नॉर्मली भी मूव कर रहे होते हैं किसी दूसरे पेज में, तो फिर आपको यहाँ पे राउट चेंज नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक बेसिक लॉगिन पेज सेटअप करके आपको मूव करके दिखाता हूँ। ओके, सो ये हो गया सिंपल सा लॉगिन पेज। यहाँ पे कुछ खास बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जब भी हम इस पे क्लिक करते हैं तो हम यूज़ कर रहे हैं नेविगेटर को, और हम पुश कर रहे हैं एक नई मटेरियल पेज में। अब अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो ऑब्वियसली हम एक न्यू पेज में आ चुके हैं, बट जो मेरा यहाँ पे राउट है वो आप देख सकते हैं कि अभी भी सेम ही है। मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल विजिट कर रहे होते हैं desiprogrammer.com, अब यहाँ पर आप जो भी चेंजेस कर रहे होते हैं, चाहे आप कोर्सेज में जाओ, चाहे आप ब्लॉग्स में जाओ, और चाहे आपको एक स्पेसिफिक ब्लॉग खोलो, यूआरएल हमेशा desiprogrammer.com ही रहता। और हम सब जानते हैं कि वेब के लिए ये चीज़ बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो उस चीज़ को हम यहाँ पे सही करते हैं नेविगेटर 2 को यूज़ करके, ताकि उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकें। और सिंस हमने यहाँ पे ऑलरेडी वीएक्स राउटर एंड नेविगेट यूज़ किया हुआ है, ये चीज़ अब यहाँ पे काफ़ी सिंपल है। अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में जाएँ तो मैंने यहाँ पे कहा था कि जो वेलोसिटी एक्स का नेविगेशन है वो काफ़ी सिंपल है। रीज़न ये है कि यहाँ पे हम नॉर्मली पुश, रिप्लेस, पॉप, क्लियर एंड पुश वो सारी चीज़ें ही यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल है, बिल्कुल हमारे नॉर्मल नेविगेटर की तरह। तो अगर मुझे यहाँ से लॉगिन पेज में जाना है तो मैं यहाँ पे नेविगेटर को नहीं यूज़ करूँगा। बस 2 तरीके हैं, जैसे यहाँ बताया जा रहा है, या तो आप context.vxnav यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप vxnavigator.offcontext यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल vxnavigator.offcontext.push, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें यूआरआई के थ्रू पुश करना है। तो जिस यूआरआई में हम पुश करना चाहते हैं वो हमें वो पहले क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं। ये मेरा एक राउट यहाँ पे अवेलेबल है जो कि है होम पेज। मैं इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ पर हम डालते हैं एक दूसरा राउट जो कि होगा लेट्स से
लॉगिन, और यहाँ पे जब भी आप कॉल करेंगे आपको यहाँ पे जाना होगा लॉगिन पेज पे। इसे हम सेव करते हैं और यहाँ पे आके हम अपना केवल राउट डाल देते हैं जो कि है /login uri.part/login। तो अब क्या होगा, अब अगर आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे लॉगिन राउट पे जा रहे हैं, साथ में हमने यहाँ पे /login को भी कॉल किया, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही बेटर है और हम ऐसा करना चाहेंगे। अब इतना ही नहीं, इसके अलावा भी आपको यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर्स दिया जाता है जिसकी हम बात करेंगे। बट और भी चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको रिप्लेस करना है तो पुश रिप्लेसमेंट की जगह हमारे पास रिप्लेस, अगर आपको वापस आना है तो हमारे पास सिंपली पॉप है। हमारे पास क्लियर एंड पुश है जहाँ पर हम सब कुछ को पुश करके क्लियर करते हैं एक न्यू राउट में, जैसे मेरे पास nav1 में अवेलेबल था। उसके अलावा पुश ऑल भी है जहाँ पर आप एक राउट स्टैक के थ्रू लास्ट राउट तक पुश करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्लियर एंड पुश ऑल है जहाँ पर आप सारे राउट्स को क्लियर करके कुछ राउट्स के थ्रू पुश करते हैं। हमारे पास वेट एंड पुश भी है जहाँ पर जंप करके हम रिजल्ट के लिए वेट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास रिटर्न एंड पुश है। पॉप टू रूट है जहाँ पर हम सब कुछ को पॉप कर देते हैं। रिमूव यूआरआई है जहाँ पर हम किसी एक राउट को रिमूव करते हैं, और रिमूव लास्ट यूआरआई है जहाँ पर हम लास्ट यूआरआई को रिमूव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा भी यहाँ पर एक और फ़ायदा ये है कि ये चीज़ें वेब हिस्ट्री को भी स्टोर करती है। सो फॉर एग्जांपल जब भी आप वेब पेज में जा रहे होते हैं, यहाँ से बैक करके आगे पीछे आ जा सकते हैं, वो चीज़ें भी यहाँ पर स्टोर करते हैं। उसके अलावा क्वेरी पैरामीटर्स हमारी हेल्प करेंगे अलग स्पेसिफिक पेजेस में जाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक पोस्ट पेज बनाता हूँ जहाँ पर मैं ये दिखाता हूँ कैसे आप आईडीएस के स्पेसिफिक पोस्ट पे मूव कर सकते हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि एक्चुअली वेलोसिटी एक्स के नेविगेशन के साथ एक छोटा सा क्या इशू है। ओके, सो ये यहाँ पे एक सिंपल सा मेरा पोस्ट पेज है जहाँ पर कुछ खास नहीं है, एक सिंपल स्टेटफुल विजिट है। यहाँ पर एक लिस्ट ऑफ पोस्ट है, अगर आपको कोई एपीआई वगैरह से आएगा डेटा तो ऐसे ही आएगा, जहाँ पर अलग यूजर आईडी है, टाइटल एंड बॉडी है, एंड मेरे पास एक सिंपल सा स्कैफोल्ड है जो कि बोल रहा है आई एम अ पोस्ट। अब अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे जाऊँ, आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे दो लिस्ट स्टाइल अवेलेबल है, पोस्ट 1 एंड पोस्ट 2। अगर मैं यहाँ पे पोस्ट पुश करता हूँ पोस्ट 1 में या पोस्ट 2 में, तो हम इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, राइट। मैं यहाँ पे सिंपली जा सकता हूँ लेट्स से /पोस्ट, और हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एक न्यू राउट जो कि आपको सेंड करेगा पोस्ट में। तो ये हो जाएगा मेरा /पोस्ट, और ये जो मेरा पेज होगा वो होगा पोस्ट्स। यहाँ तक तो सब कुछ सही है। फ़र्क ये पड़ेगा हमें जब हम पोस्ट 1 में जाएंगे और यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि मैं अलग अलग पोस्ट को अलग अलग राउट्स के थ्रू सेंड कर सकूँ। वीएक्स नेविगेटर में इस चीज़ को करने का फिलहाल एक सिंपल तरीका है कि आप क्वेरी पैरामीटर्स के थ्रू सेंड करें, जो कि आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। !id इज इक्वल टू 1, जहाँ पर हम इस 1 को यूज़ करेंगे ताकि हम उस स्पेसिफिक पोस्ट को दिखा सकें। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे सेंड करना होगा, जब भी आप किसी पोस्ट पे जाएंगे तो आपको सेंड करना होगा ऐसे क्वेरी पैरामीटर। और दूसरा कि जैसा यहाँ पे मेरे पास यूआरआई एंड पैरामीटर्स अवेलेबल है, हमें उन्हें पार्स करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं सेंड करने की। जैसा कि आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में ही देखा होगा, काफ़ी सिंपल है, हमें बस ऐसे सिंपली एक डेटा पास कर देना है, राइट। सो हम यहाँ पे करते हैं, हम यहाँ पे सिंपली चलते हैं अपने पोस्ट के पास, और इस यूआरआई के बाद हमारे पास से यहाँ पे हम यहाँ पे पास कर यूज़ करते हैं यूआरआई, जहाँ पर जो हमारा पाथ होगा वो हो जाएगा /पोस्ट, और मेरे पास यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर्स होंगे जो कि आपको हो जाएगा सिंपल, एक सिंपल पैरामीटर है आईडी, और यहाँ पर हम सेंड करना चाहते हैं ID1 को। अब हम यहाँ पे सिंपली हमने यहाँ पे स्टैटिकली डाटा डाला है तो हम यहाँ पे ऐसे ही सेंड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ इस पैरामीटर्स में अवेलेबल होंगी। अगर मैं यहाँ पे इसे ऐसे ना लिख के यहाँ पे एक फंक्शन डालें, तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे रिटर्न करना होगा इस पेज को एट द एंड, और उसके पहले अगर आप यहाँ पर देखें तो मेरे पास यहाँ पे पैरामीटर्स एंड यूआरआई अवेलेबल है। अगर मैं इन दोनों डेटा को सिंपली यहाँ पे प्रिंट वे करूँ तो आप देख सकते हैं यूआरआई एंड पैरम्स, हम सेव करते हैं। और अब मैं यहाँ पे अगर जाऊँ /पोस्ट में, तो आप देख सकते हैं मेरे पास है यूआरआई मेरा सारा /पोस्ट !id इज इक्वल टू 1। पैरामीटर्स यहाँ पर जो है हमारे वो नल हैं। मुझे इस यूआरआई से ग्रैब करना है वो डेटा जो कि हम आसानी से ग्रैब कर सकते हैं। अगर मैं यूज़ करूँ यूआरआई डॉट क्वेरी पैरामीटर्स, और फिर हम यहाँ पे मैं सिंपली आईडी को ग्रैब करूँ, इसे मैं सेव करूँ, और अब मैं यहाँ पर अगर इस पेज पे जाता हूँ आप देख सकते हैं मेरे पास है 1। यहाँ पर हमें एक और चीज़ का ध्यान देना है कि अगर आप यहाँ पे बिना क्वेरी पैरामीटर के इसे पास करेंगे, अगर मैं डायरेक्टली /पोस्ट पेज पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आपको यहाँ पे नल दिख रहा है। हमें सिंपली इस चीज़ को पास कर देना है हमारे पोस्ट पेज में, जहाँ पे हम इस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा एक फाइनल इंट वैल्यू जो कि हो जाएगा आईडी, जो कि मेरे पास आने वाला है
हम लेट्स से सिंपली पोस्ट्स में आई वांट दिस डॉट आई डी, एंड अब यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ विजिट डॉट आई डी, मुझे यहाँ पे पास करना है, तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को पास कर रहा हूँ। अब हम चेक कहीं भी कर सकते हैं, मैं इस चेक को यहीं पे डाल देता हूँ कि अगर ये वैल्यू नल हुई तो हम यहाँ पे 1 पास करना चाहते हैं। आप चाहे तो कोई स्पेसिफिक वैल्यू जैसे कि 0 पास करके वहाँ पे जो चाहे वो कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर इसे ऐसे डाल दिया है, हम यहाँ पर आकर एक रैपर डाल सकते हैं। पहले तो मैं यहाँ पे सिंपली डालता हूँ आई एम पोस्ट, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा विजिट डॉट आई डी, जो कि एक डॉलर साइन के साथ एक्चुअली आना चाहिए। इसे मैं सेव करता हूँ। अब आप देखोगे हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा है आई एम पोस्ट 1। अगर मैं वापस जाऊँ, मैं पोस्ट 1 पे क्लिक करूँ, तो भी हमें राइट आई डोंट नो व्हाई बट यहाँ पे जब हम 1 को एज एन इंटीजर पास कर रहे हैं हमें एरर दिख रहा है। सो हम इसे हम स्ट्रिंग कर लेते हैं, और यहाँ पर मुझे इसे डायरेक्टली सेंड करने की जगह मुझे इसे पार्स करना होगा। तो हम यहाँ पे पहले वो कोड लिख लेते हैं। ऑलराइट, तो सिंपल है, इंटीजर में हमें पार्स करना है इस वैल्यू को, और अगर ये वैल्यू नल रहेगी हम 1 यानी कि स्ट्रिंग 1 को पार्स कर लेते हैं एज एन इंटीजर, और हम यहाँ पर सिंपल आईडी को सेंड कर देते हैं। अब अगर मैं पोस्ट 1 पे क्लिक करूँ तो हम देख सकते हैं पोस्ट 1 पे मैं जा रहा हूँ। अब मैं इस चीज़ को यहाँ पे खुद से सेट करूँ, मैं अगर पोस्ट यहाँ पे 2 कर दूँ, अब देख सकते हैं मैं पोस्ट 2 पे हूँ, और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को 5 कर दूँ तो अब देख सकते हैं मैं पोस्ट 5 पर हूँ। बेसिकली हमें जो चाहिए तब हम एक सिंगल पेज में, एक सिंगल राउट में अलग अलग डेटा भेज रहे हैं, और यहाँ पर आप उसके अकॉर्डिंग पॉपुलेट भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपल इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ तो हम यहाँ पे इस टेक्स्ट को रैप कर देते हैं एक फ्यूचर बिल्डर से। सपोज कि एक एपीआई से डेटा आ रहा है। अब लेट्स से कि मेरा जो फ्यूचर है गेट डेटा है, जो कि हम फंक्शन कोड करने वाले हैं, मैं इसे यहाँ पे कट कर देता हूँ। एंड ओके, हम हमेशा एज्यूम कर लेते हैं कि हम यहाँ पे एरर चेक नहीं करते हैं, तो हम टेक्स्ट में रिटर्न करते हैं डेटा। ओके, और जो गेट डेटा है मेरा, यहाँ पर एक सिंपल फंक्शन होगा जो कि फ्यूचर में रिटर्न करेगा एक मैप वैल्यू, नाम है गेट डेटा। और यहाँ पे सिंस हमें ऑलरेडी इंटीजर मिल रहा है, हम बोल सकते हैं कि मैप पोस्ट, यहाँ पर हम डायरेक्टली एक्चुअली रिटर्न कर सकते हैं। सो रिटर्न पोस्ट, जो मेरा पोस्ट का लिंक है उसमें से डॉट फर्स्ट वेयर, एक्चुअली वेयर करेंगे तो भी कही है बट लेट्स से फर्स्ट वेयर, क्योंकि वैसे वो ऑलरेडी यूनिक है, बट स्टिल फर्स्ट वेयर एलिमेंट, जहाँ पर जो मेरा पर्टिकुलर एलिमेंट है उसकी जो आईडी होगी वो मैच करनी चाहिए हमारे विजिट डॉट आईडी से। और अब ये वैल्यू हमें मिलेगी मैप डेटा के थ्रू, और यहाँ पर अगर मैं इसे दिखाऊँ कि हमें क्या डेटा मिल रहा है, मैं यहाँ पे स्नैपशॉट डॉट डेटा को प्रिंट कर देता हूँ। इसे हम सेव करते हैं, और वो आप देख सकते हो कि जब मैं किसी एक स्पेसिफिक पेज पे जाऊँगा, ओके, हमें इश्यू मिल रहा है फ्यूचर मैप डायनामिक बट आइडेंटिटी। ओके, इसे मैं एक्चुअली कट करता हूँ। मैप डेटा इज इक्वल टू दिस एंड देन ओके एसिंक्रोनस मैप, एंड देन इसे रिटर्न करता हूँ। मैं इसे सेव करता हूँ। आप देख सकते हैं पोस्ट 5 के लिए जो हमारी यहाँ पे पोस्ट है आईडी 5 के साथ, वो हमें मिल रही है। अगर मैं आईडी 4 में जाऊँ तो जो हमें यहाँ पे मिलना चाहिए आईडी 4 के साथ, वो हमें यहाँ पे मिल रहा है जस्ट एज एक्सपेक्टेड, जो कि हम चाहते थे। इसके अलावा भी हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी ऐसे राउट पे जाने की कोशिश करूँ जो कि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, हमें एक्चुअली एरर दिख सकता है पेज नॉट फाउंड। आप इसे खुद से भी यहाँ पे डाल सकते हैं। हमें यहाँ पर एक आई थिंक कि उसका नाम है नॉट फाउंड पेज, जो कि आप यहाँ पे खुद से बिल्ड कर सकते हैं, या फिर आप कोई कस्टम 404 पेज को यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, जो कि ज़रूरी है। हाँ, वीएक्स नेविगेटर में अगर मैं आपको बताऊँ तो एक चीज़ मुझे यहाँ पे अभी तक नहीं दिखी है। ऑल्दो अगर मैं वेलोसिटी एक्स के नेविगेटर की बात करूँ, यहाँ पे सारी चीज़ें तो सही हैं, बट एक चीज़ है जो कि मुझे यहाँ पे नहीं दिखी है, वो है डायनामिक राउटिंग। एंड आई थिंक हो सकता है इस पे भी काम चल रहा हो, या फिर काम जल्दी से सिंपली आ जाए। बट यहाँ पर अगर मैं सपोज़ ये मेरा पेज, और अगर मैं यहाँ पे पोस्ट में यहाँ पे यूज़ करूँ स्लैश कोलोन आईडी एंड ऑल, और यहाँ पर मैं उसके अकॉर्डिंग करना चाहूँ, तो फिर ये एक इश्यू है जो कि अभी भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ऑल्दो हम खुद से अगर हैक लगाएँ, हम खुद से अगर चीज़ें करना चाहें तो हम कर सकते हैं, बट उसमें भी एक छोटी-सी इश्यू ये थी कि मैं यहाँ पे अगर स्टार वगैरह भी यूज़ करूँ, यानी कि सिंपली रेजेक्स भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है, जिसके लिए आप हो सके, अगर आपका पूरा प्रोजेक्ट इस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो आपको वी राउटर की तरफ जाना चाहिए, जिसकी भी हम बात करते हैं। बट अभी तक के लिए अगर आप बेसिक इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हो अपने वेब ऐप में, आपको बस कुछ राउट्स है, लॉगिन एंड ऑल जो कि आपको चाहिए, आप यूआरएल में दिखाना चाहते हो, तो वीएक्स नेविगेटर उसके लिए काफ़ी सही है। और मैंने इस चीज़ को फ़ोन पर भी टेस्ट किया है, ये फ़ोन पे भी बहुत अच्छे से काम करता है, कोई इश्यू नहीं है। अनलाइक वी राउटर जहाँ पर आपको फ़ोन पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम आएगा। तो सबसे पहले अब देखते हैं हम थोड़ा वी राउटर का इम्प्लीमेंटेशन, जिसके लिए हमें सिंपली अगेन अपने लिब में एक राउट बना लेनी है, वी राउटर डॉट डॉट
ठीक है, ओके। अगर आई डोंट थिंक ये प्लगइन के नाम के साथ कोई इशू ना करे। एंड जैसा मेरे पास माई वी राउटर में था, एक तो दोनों का नाम वी से है, मैं ऐसे ही कंफ्यूज कर रहा हूँ। जैसा मेरे पास वेलोसिटी एक्स के नेविगेटर में था, हम यहाँ पे सेम चीज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा इम्प्लीमेंटेशन कुछ ऐसा है कि हमें जो हमारा इनिशियल ऐप चाहिए होता है, लेट्स से माई सॉरी स्टेटलेस ऐप माई वी राउटर ऐप, और यहाँ पर हम जो रिटर्न कर रहे होते हैं कंटेनर, जहाँ पर हम नॉर्मली मटेरियल ऐप को रिटर्न कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे मटेरियल ऐप को रिटर्न नहीं करेंगे। पहले तो मटेरियल डॉट डॉट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँ। यहाँ पर हम मटेरियल ऐप या फिर मटेरियल ऐप डॉट राउटर इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वी राउटर का ऐसा कहना है कि आप अगर खुद से राउटिंग वगैरह डाल रहे हो तो आप कुछ प्रॉब्लम्स कर सकते हो। मुझे आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, आप यहाँ पे मटेरियल ऐप की जगह वी राउटर ही रिटर्न करो डायरेक्टली। अब वी राउटर बाय डिफ़ॉल्ट भी मटेरियल ऐप के सारे कंपोनेंट्स को होल्ड करता है, तो आप यहाँ पे टाइटल, थीम एंड ऑल डाल सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे मटेरियल ऐप नहीं मिलेगा, मिलेगा, बस आपका चीज़ अलग हो गया। फ़र्क यहाँ पे आता है कि हमें यहाँ पे डालना होता है अपना लिस्ट ऑफ राउट्स। तो यहाँ पर अगर आप अभी तक की इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो आपको और ज़्यादा सिंपल लगेगा कि हमें यहाँ पे केवल राउट्स का लिस्ट ही डालना है। यहाँ पर तो हमें डेलीगेटर या फिर पार्सर वगैरह की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट इसके बाद चीज़ इंटरेस्टिंग होती है कि जो हमारा यहाँ पे राउट्स का एलिमेंट होता है वो यहाँ पे होगा वी राउट एलिमेंट की जगह। और अगर आप वी राउटर के डॉक्यूमेंटेशन पे जाएँ तो आप यहाँ पर चीज़ें देख सकते हो, ठीक है? बेसिक एग्जांपल, नेस्टिंग, पाथ, पैरामीटर्स एंड ऑल। अब यहाँ पे बेसिकली चीज़ें काफ़ी सिंपल रहेगी, यानी कि अगर हम बेसिक इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, अगर मैं होम राउट पे जाना चाहता हूँ, एक तो पहले हम यहाँ पे अलग-अलग राउट्स बना लेते हैं, जिन्हें हम नाम बोलते हैं वी विज़िट। एंड वी विज़िट में आपको एक तो पाथ मिलता है, सो लेट्स से पाथ मेरा हो गया स्लैश, जो मेरा विजिट होगा यहाँ पे वो हो जाएगा होम पेज, जो कि मैं nav 1 से ही यहाँ पर सॉरी इंपोर्ट कर लेता हूँ। आई डोंट नो ये कौन से पैकेज से आ रहा है। ओके, ये वी राउटर से होम पेज आ रहा है, जो कि मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर ले रहा हूँ। ओके, अब बस यहाँ पर हमें कुछ चीज़ एक्स्ट्रा मिलती है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हम यहाँ पर इसे एक नेम दे देते हैं ताकि हम उस नेम को यूज़ करके आसानी से स्विच कर सकें। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक एलाइस का लिस्ट मिलता है। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कुछ और राउट डाल दिया तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इस पे मूव कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे कस्टम ट्रांजिशन मिलता है, जो कि आप बिल्ड ट्रांजिशन के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड कुछ सिंपल सिंपल चीज़ें मिलती हैं। बात ये कि यहाँ पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब मैं यहाँ पर एक इनिशियल राउट सेट कर देता हूँ, जो कि हो गया आपका स्लैश, और अब हम इस चीज़ को कॉल कर लेते हैं। तो मेरा वी राउटर ऐप मेन डॉट डॉट में जाके मैं वी ऐप की जगह वी राउटर ऐप को कॉल कर लेता हूँ, एंड माई वी राउटर से जाके हम थोड़ा कोड वगैरह कॉपी करते हैं। यहाँ पर भी चीज़ सेम है, मेरा यहाँ पे स्लैश पे हमें ये दिख रहा था। अब मैं अगर एक दूसरा वी विजिट बना लेता हूँ, सॉरी, इसे हम कॉपी करते हैं और इसे हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और जो चीज़ें मैंने बताई थी यहाँ पर लेट्स से मेरा एक लॉगिन राउट है। पाथ इसका हो जाएगा स्लैश लॉगिन, और मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ अगर कोई गलती से स्लैश लॉगिन कैपिटल एल के साथ डाल रहा है तो भी हमें कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे जिस पेज को रिटर्न करने वाले हैं वो होगा मेरा सिंपल सा ब्यूटीफुल सा लॉगिन पेज, जो कि मैं यहाँ से अगेन कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पर हम जाके सिंपली बॉर्डर में कहीं पे भी पेस्ट कर देते हैं। अगर हमें किसी दूसरे पेज में नेविगेट करना है, अगेन आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, पुश करना वगैरह भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम है, कुछ यहाँ पे चेंज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। आपको बस जाना है लॉगिन पेज में, हमें यूज़ करना है वी राउटर। आई थिंक हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट डॉट वी राउटर डॉट पुश, और यहाँ पर हम पुश करें एक न्यू यूआरएल में, जो कि हो जाएगा स्लैश लॉगिन। अब मैं इसे अगर यहाँ पर सेव करूँ, वापस चलते हो अपने ऐप पे, और अब यहाँ पर अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ, हम यहाँ पे जा रहे हैं अपने स्लैश लॉगिन पेज में, एंड आई थिंक हमने यहाँ पे लॉगिन कॉल नहीं किया था। सो अब मैं यहाँ पर अगर लॉगिन पेज को कॉल करूँ, तो अब अगर आप स्लैश लॉगिन जा रहे हो, हम जा रहे हैं अपने लॉगिन पेज में। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे एल को कैपिटल कर दूँ तो भी ये, सिंस हमने एलाइस लिस्ट में से ऐड कर रखा है, वो हमें इसी वाले लॉगिन पेज पे सेंड करेगा। सो ये चीज़ें यहाँ पे काफ़ी बेटर है। इसके अलावा भी चीज़ें बेटर है, जैसे कि मैंने बताया हमारे पास यहाँ पे वी गार्ड है, हमारे पास यहाँ पे स्ट्रैक्ट राउट्स हैं। सो इन चीज़ों को आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि आपको एक ये चीज़ बताई गई है कि एक वी गार्ड है, जो कि ये बताता है कि बिफोर एंटर आप चीज़ों को सेट कर सकते हैं, और अगर कोई इश्यू हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आप एंटर करने के पहले चेक कर रहे हैं कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं, और अगर यूज़र लॉग्ड इन नहीं है तो वी डायरेक्टर से लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास नेस्टर है, जो कि हमारी हेल्प क्या करता है कि हम विजिट को स्टैक करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप स्लैश होम राउट में हो, लेट्स से आप प्रोफाइल राउट में हो, तो अब प्रोफाइल के अंदर आप बाकी सारे राउट्स को ही कॉल करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल प्रोफाइल के अंदर एडिट स्लैश एडिट या फिर स्लैश सेटिंग्स
या फिर स्लैश डैशबोर्ड या कुछ भी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ऐसा नेस्ट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे होम है, तो अब ये जो प्रोफाइल है सिंस वो नेस्टेड है, तो वो स्लैश होम स्लैश प्रोफाइल में जाएगा, वो स्लैश होम स्लैश सेटिंग में जाएगा। ये चीज़ काफ़ी सिंपल है। मेरे पास यहाँ पे एक बेटर पॉप हैंडलर भी है, और जैसे मैंने बताया था हमारे पास यहाँ पर राउट नेविगेशन भी अवेलेबल है। बट वी राउटर के साथ एक छोटा सा इशू ये है कि ये बहुत ज़्यादा फ्लटर फ्रेंडली मुझे नहीं दिखा, एंड फ़ोन नेविगेशन में एक दो बार थोड़ी सी इशू आई। जैसे कि आप अभी भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल सेटअप किया जैसे हम सेटअप करना चाहेंगे, बट जब मैं यहाँ पे पुश कर रहा हूँ लॉगिन पेज में, तब भी हमें यहाँ पर एक नए पेज की तरह दिख रहा है। ऑल्दो हमारे पास यहाँ पे हिस्ट्री सेव्ड है, हम बैक करके जा सकते हैं, बट जो हमें यहाँ पे लीडिंग विजिट दिखता था वो हमें यहाँ पे नॉर्मली नहीं दिख रहा है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं जो कि वी राउटर के साथ है, बट बाकी चीज़ें यहाँ भी सेम है। आप चाहे तो यहाँ पर भी क्वेरी पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं एंड ऑल। एंड सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे ये है कि यहाँ पर हम अब डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं आईडीज़ को भी। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होता है, हम सिंपली जैसा हमने यहाँ पर अभी तक ये चीज़ें बनाई है, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसे हम यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देते हो, और अब ये जो होगा इसका नाम रहेगा, सॉरी नॉट लॉग इन क्लास पोस्ट, बट यहाँ पर हम कोलोन आईडी के साथ इसे सेंड कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे ज़्यादा बेटर होगी, क्योंकि अब मैं यहाँ पर अगर चाहूँ तो रेंडर कर सकता हूँ आईडी को बिना क्वेरी पैरामीटर के, मैं एज नॉर्मल पैरामीटर के थ्रू भी मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर ये जो मेरा पूरा पोस्ट का क्लास है, इसे हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसे अपने होम पेज के बाद वापस से पेस्ट कर लेते हैं, और ये हो गया मेरा स्लैश पोस्ट स्लैश आईडी, जहाँ पर हम अपने इस पोस्ट पेज को सेंड कर रहे हैं। अब ये पोस्ट पेज यहाँ पर आईडी एक्सपेक्ट कर रहा है, बट वो चीज़ मैं यहाँ पर इसे नहीं दूंगा, हम डायरेक्टली अपने पोस्ट पेज में ही उस चीज़ को ग्रैब कर लेंगे। मतलब ये कि मुझे यहाँ पर ऐसे आईडी को कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आपको विजिट से आईडी नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर हटा लेता हूँ। यहाँ पर हमें आईडी सिंपली यूज़ करना है, बिल्ड कॉन्टेक्स्ट जैसे हमारे पास अवेलेबल होगा हम यूज़ कर सकते हैं वी राउटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पाथ पैरामीटर्स, एंड पाथ पैरामीटर्स में हमें जो पैरामीटर चाहिए वो होगा हमारा आईडी, और इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं। अब अगेन ये भी नल हो सकता है, और ये स्ट्रिंग के फॉर्म में हमें अवेलेबल होता है। मैं इसे चेक कर ले रहा हूँ, तो ये जो मेरा डेटा आएगा अगर ये नल है तो मैं इसे एज एन स्ट्रिंग 1 असाइन कर दे रहा हूँ, और इस वैल्यू को हमें पार्स कर लेना है एज एन इंटीजर, और ये मैं असाइन कर दे रहा हूँ इंट आईडी को, और ये होगी मेरी वैल्यू। और अब आप गेट डेटा को जब भी मैं कॉल करूँगा, मैं यहाँ पे इस आईडी के साथ कॉल करूँगा, और यहाँ पर जब विजिट डॉट आईडी कॉल कर रहे थे हमें एक्चुअली यहाँ पर ये जो मेरा इनपुट पैरामीटर के फॉर्म में आया है आईडी, वो यूज़ करना है। और अब ये मेरा काम यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे बात कुछ ऐसी होगी कि मैं अगर जाऊँ पोस्ट स्लैश 1 पे, तो जो मेरा फर्स्ट पोस्ट है हमें वहाँ पर उसका डेटा दिखना चाहिए। अगर मैं जाऊँ पोस्ट स्लैश 4 पे, तो जो मेरे यहाँ पे फोर्थ पोस्ट है मुझे यहाँ पे उसका डेटा दिखना चाहिए, जो कि हमें दिख रहा है। सो बस ये थी सिंपल सी चीज़ें यहाँ नेविगेटर 2 के बारे में। और अगर आप इस चीज़ को और डिटेल में चाहते हैं तो हम और डिटेल में बात कर सकते हैं, क्योंकि आप चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा फार फेच्ड है, बट यप ये चीज़ें अवेलेबल है। आप वेलोसिटी एक्स को यूज़ कर सकते हैं ऑलमोस्ट सारे काम के लिए, अनटिल अनलेस आपको बहुत ज़्यादा बात करना है यहाँ पर डायनामिक पाथ राउटिंग की, जहाँ पे जाके आपको थोड़ा सा वी राउटर की थोड़ा सा क्या पूरा वी राउटर की तरह जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप दोनों को साथ में यूज़ कर रहे हो। बस ये था आज का वीडियो, और आई थिंक कि बहुत लोगों को ये चीज़ अभी तक समझ में नहीं आई हो, बट आई डोंट थिंक, आई होप कि सबको समझ में आई हो, बट आई गेस कि शायद ना आए, थोड़ी कॉम्प्लेक्स लगे। तो वेल अगर आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें फ्लटर पे, थोड़ा ज़्यादा आप चीज़ पे देखें, अगर आप फ्लटर वेब की तरफ आएंगे तो आपको ये चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ में आने स्टार्ट हो जाएगा। एनीवे फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, जहाँ पर हमने देखा है कि हम कैसे क्या डिफरेंस है नैव 1 और 2 के बारे में। और सिंपल सा बात है कि अगर आपको वेब में यूज़ करना है नेविगेशन, तो आपको नैव 2 की तरफ जाना ही पड़ेगा, ऑल्दो फ़ोन में आप नैव 1 के साथ कंप्लीटली फाइन है। उसके अलावा हमने देखा कि नैव 2 का जो बेयर बोन मेटल कोड इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड के साथ ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमारा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होगा। इसके लिए हम पैकेजेस की बात कर रहे थे, वी राउटर है, वेलोसिटी एक्स है, बीमर है, फ्लो बिल्डर है एंड ऑल। बहुत सारे पैकेज ऑब्वियसली हम सबके बारे में तो बात नहीं करेंगे, सबको हम नहीं देखेंगे, बट ये दो है जो कि बहुत ज़्यादा बेटर है। और यहाँ पर हमने ये देखा कैसे हम पाथ पैरामीटर के थ्रू जा सकते हैं, कैसे उस चीज़ को शो कर सकते हैं, और ये हैश जो रिमूव करना है काफ़ी सिंपल सा हैक है। सेट पाथ यूआरएल स्ट्रैटेजी हमें सेट कर देना और वो चीज़ यहाँ पर रिमूव हो जाएगी। और ये चीज़ फ़ोन में भी काम करती है, आप इसे देख सकते हैं, ऐसा मैंने बता दिया। वी राउटर फ़ोन में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेगा, ये जो लीडिंग है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा, जबकि वेलोसिटी एक्स ऑलमोस्ट सेम काम करता है, वो कुछ यहाँ पे चेंज नहीं देता है नॉर्मल नेविगेटर से।
फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम और भी ज़्यादा बात करेंगे फ्लटर के बारे में, कोडिंग के बारे में और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें।